बज़ाहिर तो 17 साला सना यूसुफ पर इस्लामाबाद में इसके घर में घुसकर गोली तो 22 साला उमर हयात ने चलाई, लेकिन इस बहिमाना कत्ल में हर वो पाकिस्तानी शरीक जुर्म है जो इस घिनौने जुर्म के हक में तावीलें पेश कर रहा है। रोजनामा जंग के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में मारूफ लिखारी बिलाल गौरी इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि बेटियां महज आंखों का नूर और दिल का सरूर ही नहीं होती, बाप का गुरूर भी होती हैं। इस रिश्ते की मिठास सिर्फ वही शख्स महसूस कर सकता है जिसके आंगन में नन्ही परी बाहर लाई हो। लेकिन सितम तो यह है कि एक रोज बाबा की परी को खुद अपने हाथों से रुखसत करना पड़ता है। ये जुदाई किसी अजाब से कम नहीं। अगर बेटी किसी जाहिल अजड या गंवार के खूंटे से बांध दी जाए तो मरते दम तक अजियत मुकद्दर हो जाती है और इंसान जीते जी भी मर जाता है। अब सोचिए कि अगर किसी की मासूम बेटी सुर्ख रूसी जोड़ा पहने बगैर ही अपने लहू में डूबकर दागे मुफारकत दे जाए तो बाप की क्या हालत होगी। ये सोचकर कलेजा मुंह को आता है। बिलाल गौरी कहते हैं कि फूलों की तरह महकती और बुलबुल की मानिंद चहकती सना यूसुफ की बेवक्त और अफसोसनाक मौत पर इन्हें बेरब्त ख्यालात ने परेशान कर रखा है। जिंदगी की तवानाइयों से भरपूर शौक और चंचल सना का कसूर क्या था कि इसे 17 साल की उम्र में ही कत्ल कर दिया गया। दरअसल इसने किसी अजद गंवार की बाहों में जाने की पेशकश ठुकरा दी थी। इसने दोस्ती की आड़ में हविस का निशाना बनने से इनकार कर दिया था। अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की जुस्तजू ही इसका जुर्म बन गई। इसकी आंखों में न जाने कितने ख्वाब थे जो कब्र में दफन हो गए। सना यूसुफ मेडिकल की तालीम हासिल करके डॉक्टर यानी मसीहा बनना चाहती थी, मगर एक जुनूनी मरीज के हाथों कत्ल हो गई। बिलाल गौरी कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने यकीनन इस पेचीदा और उलझे हुए मुकदमे की गुत्थी बहुत जल्द सुलझा ली और कातिल को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस सानही के कई पहलू तवज्जो तलब हैं और इनसे सबक सीखने की जरूरत है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 17 साला टिकटॉकर सना यूसुफ को घर में घुसकर कत्ल करने वाला 22 साला उमर हयात अलमारूफ काका फैसलाबादी कुछ अरसे से मुसलसल मेल जोल बढ़ाने के लिए कोशा था। पहले इसने सोशल मीडिया के जरिए राब्ता करने की कोशिश की, फिर मोबाइल फोन नंबर लेकर बात करने की तकदो में मसरूफ रहा। लेकिन जब बात न बनी तो इस्लामाबाद आकर सना के घर के बाहर डेरे डाल लिए। जब कोई तरीका कारगर साबित न हुआ तो इसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची और जुर्रत इनकार पर गुस्ताख लड़की को कत्ल करने का फैसला कर लिया। लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि यह मामला वालिदैन के इल्म में था। अगर बच्ची ने अपने वालिद को सूरत हाल से आगाह नहीं किया तो इस अलमनाक वाक़े में सब बच्चियों के लिए सबक आमूज बात यह है कि कोई शख्स मुसलसल हिरासा करने की कोशिश कर रहा हो तो बात छुपाने की बजाय घर के बड़ों को बता देनी चाहिए ताकि वो इसका हल तलाश कर सकें या कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद दी जा सके। अगर मुलजिम के जुनूनी रवैयों की निशानदही करते हुए मुताल्लिका थाने में हिरासा किए जाने की शिकायत की गई होती तो शायद ये नौबत न आती। एक और अहम पहलू लड़कियों की तरबियत का है। मैं इन बेहुदा लोगों पर वक्त जाया नहीं करना चाहता जो इस तरह के हर वाक़े के बाद मुलजिम की बजाय मुद्दई को कटहरे में ला खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मुतासरा फरीक के किरदार कुशी के मुर्तकिब होते हैं या फिर गिद्धों की तरह लाश को भंबोड़ने का शौक रखते हैं। बिलाल गौरी के मुताबिक मेरे मुखातिब दर्द दिल रखने वाले वो असहाब हैं जिनकी अपनी बेटियां हैं। बच्चों की तरबियत के दौरान लड़कों के दिमाग में बिलखुसूस ये बात रासिख करने की जरूरत है कि अगर कोई लड़की आपसे बात नहीं करना चाहती, आपसे किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार करती है या फिर शादी की पेशकश मुस्तरद कर देती है तो इसका मतलब आपकी तज़हीक और तजलील या इहानत नहीं है। जिस तरह मर्द को अपने बारे में फैसला करने का हक है, इसी तरह औरत भी हर तरह के फैसले करने का इख्तियार रखती है और ना का मतलब इनकार ही समझा जाए, जिसके बाद इसरार की रविश हिरासा करना कहलाती है और इस जुर्म के इर्तिकाब पर जेल की हवा खाना पड़ सकती है। अगर वालिदैन अपने बेटों को ये बुनियादी इखलाकियात और माशरती उसूल सिखाने से कासिर हैं तो फिर कानून की अमलदारी यकीनी बनाते हुए लातों के भूत डंडे से सीधे किए जाएं। मर्दों की ये गलत फहमी भी दूर करना जरूरी है कि अगर कोई लड़की डिजिटल मीडिया पर है, फिल्म या ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही है, रोशन ख्याल है तो लामुहाला बदकिरदार होगी और बासानी दस्तयाब होगी। किसी का मद्दाह और परस्तार होने का मतलब ये नहीं कि उस फूल को तोड़कर हथेली में मसल दिया जाए।
तकल्लुफ़ बरतरफ मेरा ज़ाती मुशाहिदा तो ये है कि बज़ाहिर लिबरल दिखाई देने वाली ख़वातीन की निस्बत मज़हबी नज़र आने वाली ख़वातीन तरनेवाला साबित होती हैं, लेकिन इस बहस से कतई नज़र ख़ातून किसी भी पस मंज़र की हो, इसकी ज़ाती ज़िंदगी और मशागिल ख्वाह कुछ भी हों, अपनी हुदूद व क़यूद इसने खुद तय करनी है। आप अपने तासुर या तवक्को की बुनियाद पर कोई फ़ैसला करके अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं कर सकते। बिलाल गौरी के मुताबिक बज़ाहिर तो सना यूसुफ पर गोली 22 साला मुलजिम उमर हयात ने चलाई, लेकिन इस बहीमाना कत्ल में हर वो शख्स शरीक जुर्म की हैसियत से मुलव्विस है जो इस घिनौने जुर्म के हक में तावीलें पेश कर रहा है। वो लोग जो औरत की हंसी को फहाशी का नाम देते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल को बहादुरी ख्याल करते हैं, खुद मुख्तारी और बाएतमाद औरत को बद किरदार समझते हैं, खवातीन पर तशद्दुद को मर्दानगी ताबीर करते हैं, लड़कियों को गैरत की आग दहकाने के लिए जलाई जा रही लकड़ियां तस्वुर करते हैं, कातिल को जिम्मेदार ठहराने की बजाय मकतूला को कसूरवार करार देते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे की मुखालफत करते हैं, कम उम्री की शादियों की हिमायत करते हैं, बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते, औरत को कमतर मानते हैं, बच्चियों की तालीम की मुखालफत करते हैं, बेटों को बेटियों पर तरजीह देते हैं, वो सब जाबिर और सना के कत्ल में शरीक जुर्म हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।